बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे महेंद्र चंद्र सिंह ने आज बरहज में रेलवे स्टेशन रोड स्थित मंजीत यादव के आवास पर एक प्रेस वार्ता करते हुए सरकार की कामयाबियों व नीतियों के बारे में अपने मंतव्य पत्रकारों के समक्ष व्यक्त किए। साथ ही वह कई दिनों से बरहज विधानसभा के ग्रामीण विस्तारों में जनता से मिलते हैं तथा आज आजाद नगर दक्षिणी बरहज में बूथ स्तरीय कार्यों की भी समीक्षा करते हुए लोगों को भाजपा सरकार की नीतियों से जनता को अवगत कराए। बरहज विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी जिनकी नियुक्ति हुई दीपक मिश्रा साका को भी प्रशंसा की तथा उन्हें बधाई भी दी। आदरणीय डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह जी हम लोग के बीच मौजूद है और चुनाव तक आपका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलेगा। आदरणीय डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह जी 5 डिपार्टमेंट के कैबिनेट मंत्री रहे बिहार सरकार में और 25 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने थे। तब से कंटिन्यू आज तक चुनाव जीतते आए हैं, एक भी बार चुनाव हारे नहीं हैं और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को आपका स्नेह प्यार मिल रहा है। आप जैसे नेता, आपको विधानसभा जिताना है पार्टी को, उसी योजना के तहत आप लोगों से वार्ता करने के लिए आदरणीय माननीय मंत्री जी आप लोगों के बीच हैं। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह जी MSc केमिस्ट्री से PhD, आप एक शिक्षाविद है, आपका डिग्री कॉलेज है बिहार में, काफी मतलब प्रेस वाले से पहले हमको तो अपना तो डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह एक्स मिनिस्टर बिहार हो गया जी। ये हमारा परिचय ही है और यहाँ करीब पिछले 1 महीने के करीब हो गए कि मैं घूम रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। उस पार्टी ने कुछ जिम्मेदारी दी होगी यहाँ जो है विधानसभा की। प्रवासी है। तो अब प्रेस से भी हम उसका परिचय हो जाए ना। श्री विजय जय वोटर टनाटन बोलता नहीं था कभी। मैं इस क्षेत्र में देख रहा हूँ, अभी भी मैं गया था, ही वोटर के बीच गया था। कौन था? अभी जो हम लोग कि सब्सिडी की राशि मैं सोच नहीं सकता था, समय के पहले पहुंच गया। तो इस तरह से मैंने कहा कि समीक्षा हुआ है और मैं आपसे स्पष्ट प्रेस के माध्यम से पूरे इस जिला और प्रदेश को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बहुत अधिक मेजॉरिटी से बनेगी। पिछले बार जितनी सीटें मिली है उससे अधिक सीटें मिलेगी, हमें पूरा भरोसा विश्वास है। दूसरी बात है, बरहज जहां मैं बैठा हूं, आपके साथ जो चर्चा कर रहा हूं, बरहज की जनता मन मिजाज बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए मन मिजाज बन चुका है बरहज की जनता की। और मैं ये कहूं कि यदि ये महसूस किया और फिगर भी देखा कि 80% पूरे प्रदेश के लोग लाभान्वित हुए हैं हमारी योजनाओं से, सरकारी योजनाओं से, चाहे भारत सरकार की मोदी जी की योजना हो या योगी जी की योजना हो। उस हिसाब से मैं महसूस कर रहा था और प्रयास कर रहा था कि हमको 80% वोट मिलना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, करीब करीब जो मतदान होंगे उसमें बरहज में 80% मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, योगी जी और मोदी जी के पक्ष में और शाखा जी के पक्ष में रहेगा। हमें ऐसा नजर आ रहा है। निश्चित रूप से एक मैच्योर लोकतंत्र को क्या तस्वीर मैं देख रहा हूं और हमारा और आप सबका सर ऊंचा होगा जब सामने नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है। विश्व स्तरीय भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व दिखता है कि नरेंद्र मोदी जी विश्व स्तरीय नेतृत्व के सामने है और सर्वे का भी रिपोर्ट आप सब करते रहते हैं, उसमें नरेंद्र मोदी सबसे ऊपर आ रहा है। उसका असर भी पार्टी पर है, आम आवाम पर है, मतदाताओं पर है। इसलिए मैं दावे के साथ कहता कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत उत्तर प्रदेश में 2/3 मेजॉरिटी लेकर बनेगी और बरहज में और अधिक मतदान
होगा भाजपा के पक्ष में, हमें ऐसा लगता है। ये चर्चा मैं आपके बीच करना चाहता था और आपसे आग्रह भी कि पूरे प्रदेश में महाचंद्र सिंह की भावना जाए तो सही फीलिंग है, गांव की फीलिंग है, समीक्षा सही है आपकी। बात बिल्कुल पन्ना की पर जो अंकित हमारे मतदाता हैं उनकी फीलिंग मैंने देखा। इसमें इतने दिनों में बहुत कड़ी से कोशिश किया जाने का मतदाता की भावना। अधिकांशतः सर यही है कि लोग योगी जी को और मोदी जी को देखकर ही गांव के जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं वो मतदान करने जा रहे हैं। नहीं तो जो पूर्व में आपके विधायक रहे हैं अरविंद तिवारी जी, वो सब चर्चा हम क्यों करें? विधायक जी क्या किए नहीं कि मैं तो जानता नहीं विधायक जी कौन थे, कहाँ थे। हम आए पहले दिन आए थे तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ चुनाव नहीं लड़ूंगा। नहीं सर वो ठीक है, चर्चा न उन्होंने कहा जो बात है वो बताई बैठे थे जाए। आईबी में, तो वो पीडब्ल्यूडी कहता बंगले में, तो वो आए थे। सर, आपका आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत है। आप सरकार की नीतियों के बारे में बताइए और आगे किस प्रकार की प्रचार प्रसार के बारे में भी क्या आगे की रणनीति रहेगी आप लोगों की, उसके बारे में बताइए। नहीं, मैं तो अभी चर्चा किया हूँ जी। मैं तो 11 जनवरी से बरहज विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मिल रहा हूँ, हर स्तर के साथियों से मुलाकात कर रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ और पन्ना प्रमुख तक मैं मिला हूँ जी। मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों है और नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व तो काफ़ी ऊंचा है, विश्व स्तरीय दल है, विश्व स्तरीय नेतृत्व है, उसकी चर्चा गाँव में मैं देखता हूँ। और हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी की काम की चर्चा, उनके नेतृत्व की चर्चा, अमन चैन की चर्चा, विकास की चर्चा लोग गांव में कर रहे हैं। मैंने भी चर्चा किया, संक्षेप में आपको बता दूं कि बड़ी मैच्योर्ड लोकतंत्र हमारा है देश का। मतदाता समीक्षा करता हर चुनाव में, और यही क्रम में मैं कहूं कि समीक्षा कर मतदाता ने देश का चुना माननीय नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री 19 में भी बनाया। और इस बार का जो चुनाव है पूरी तरह समीक्षात्मक रिजल्ट सामने दिख रहा है और बरहज विधानसभा क्षेत्र में मैं समझता हूं कि निश्चित उसे भारी मतों से उम्मीदवार भी बड़ा, एक साधारण कार्यकर्ता के हैसियत से मिलने जुलने वाला हम शाखा जी मिले हैं, उनकी भी चर्चा है, प्लस योगी जी और मोदी जी के काम की चर्चा है। सीधे योजनाओं का लाभ मिल रहा है गांव के लोगों को। मैं बूथ पर भी, मैं आज भी बरहज के 2 बूथ पर मैं गया था मतदाता से सीधे मिलने के लिए, तो लाभान्वित से बात किया हूँ जिन्होंने लाभ लिया है भारत सरकार और बिहार भाई हमारे उत्तर प्रदेश सरकार योजनाओं का, वो आज टनाटन बोल रहे हैं। उन्होंने सीना तान कर कहा हमसे कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट करूंगा। योगी जी के काम का मैं सराहना करता हूं। योगी जी और मोदी जी दोनों ने देश को ऊपर लाया है और उनकी योजनाओं का लाभ मैं सीधे ले रहा हूं। इसलिए हमें आवास मिला, तो हमें राशन मिला और हमारे हर ढंग की हमको सुविधा मिली। इसलिए मैं देख रहा हूं कि पूरे देश में तो एक असर है ही हमारे मोदी जी का, और उत्तर प्रदेश में भारी मतों से इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 2/3 मेजॉरिटी से भाजपा की हुकूमत बनेगी और बरहज में हमारा उम्मीदवार शाखा जी भारी मतों से जीतेंगे।